ये मेरी माँ बहन, ये इनको लाके ईद में कपड़ा देना, तू बाजार इनको मत लेके जाना। इनको बाजार इंशाल्लाह ईद में 2026 में लोगों कोई भी अपनी बीवी को बाजार लेके मत जाना। चेक करना बीवी तेरी कितनी मोहब्बत करती है। तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है कनीजे फातिमा, क्या पता चलेगा। ईद के दिन ईद से पहले कपड़ा खरीदते हो, बीवी को लेके मार्केट मत जा। पूर्णिया बाजार या कहीं जा तो मत लेके जाना, तू खुद जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना बैठ के, अपने पता चल जाएगा तेरी बीवी कहाँ तक पहुंची। पहनेगी, हाथ में उठाएगी इधर से पे 10-5 रुपया टोपी लेके नहीं आ सकता जलसे में। वो इंसान कहे हम अमल करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब सोच नहीं लगता है। आपके बगल में कहीं इज्तिमा हुआ था, देखे थे किसी का सर खुला था, वो लोग यही सब दिखाता है जलसे का कि यही इन लोगों का जलसा है। आप ही लोगों की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। आपके सरों पे टोपियां गायब होती जा रही है। अफसोस लगता है जो कौम 10-5 रुपया टोपी ना ला सके और वो जबान पर नबी नबी नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, अफसोस लगता है मेरे दोस्त। क्या करोगे, बहुत अफसोस। थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला, कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे फ्रेंड, मेरे फॉलोअर्स, सुनो थोड़ी देर। सिर्फ बस सुनना ही आपका मकसद है, वरना हजरत पूरी जिंदगी में 10-20 जलसा जाने कोई जरूरत नहीं है। एक ही जलसे में, एक ही रात में, एक ही दिन, एक तकरीर जलसों में अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मे के दिन में कल 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे। अगर चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। अगर चाहोगे तो ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका अगर मिल गया थोड़ा सा भी तो मोहल्ले का इमाम ही को बदल देंगे। अब यहाँ ये लोग हंस रहा है, कितने शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मैं कहा कि इमाम ही को बदल देंगे, यार तुम हंस रहे हो। यही सोशल मीडिया में जाता है, कहता झारखंडी हंसाता है, कॉमेडी करता है। बताइए हम क्या करें, गोली मार दे, क्या करें, बहुत अच्छा होगा, क्या करें, पिस्तौल लेके आना होगा, क्या करना होगा। अब यही सब देख देख के इतने कुछ लोग इतना यूट्यूब में, फेसबुक में कमेंट कर रहा है। अभी कहीं एक गुफ्तगू हो रही थी, उसको आधी अधूरी वीडियो काट के डाल करके पूरा सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है कि झारखंडी ऐसा बोला। वो साफ सफाई के हवाले से कि हमारी कौम, जो हम लोग रात में जब चलते हैं तो रोडों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, छोटे बड़े मर्द औरतें निकल के चलते हैं सब 4 बजे भोर। काश हमारी कौम भी सुबह 4 बजे भोर उठ के चलते तो उनके चेहरे पे रोशनी होती, रिस्क में बरकत होती, चेहरे में खूबसूरती बढ़ती। 7-8 बजे सो के उठने के बाद उसका चेहरे का रंग बदला होता है। तो वहाँ एक मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उसका चेहरे पे लगता है कि पटाखा फटा हुआ है, पटाखा फटा हुआ है, ऐसा चेहरा उसका रौनक नहीं है। तो उसी जुमला को पकड़ के पूरा ये कर रहा है। तो भाई मैं उसको ये कोई तौहीन करने के लिए नहीं, हमारी कौम की बेटियाँ आज भी कनीज़े फातिमा है। और जो कौम कलमा पढ़े वो दूसरी औरतों से ज्यादा खूबसूरत क्यों नहीं नजर आएगी।
कलमे की बुनियाद पर, इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। बस थोड़ी देर सुनिए, चूंकि रात काफी हो चुकी है। कुछ लोग मुझको सुनने आते हैं, कुछ लोग मुझको देखने आते हैं। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, लोग आ रहे हैं। मेरे हर बातों को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग छोड़ रहा है। और सही बात है, हमारी तकरीर कभी गौर से सुनो मेरे दोस्त। पूरी तकरीर में कहीं अगर मैं एक लफ्ज अभी कॉमेडी कर दिया तो मुझको नजराना नहीं देना। पूरी तकरीर में मैंने कहीं अगर खिस्सा बयान कर दिया, लतीफा, तो नजराना मत देना। मैं चैलेंज तकरीर करता हूँ, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिससे लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं खिस्सा बोल रहा हूँ कि आप हंसिए। एक किसान था, एक मजदूर था, एक बंदर था, एक भालू था, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तकरीर में। कभी ढूंढ के तो देखो। आज हमारी कौम के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, यही बोलते हैं। जिस उम्र में कुरान देना चाहिए था, आज 8 बच्चे दस्तार लेंगे। इनके माँ बाप गदगद नहीं गदागद है। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में रह के, आपके पैसे खा करके इस मोहल्ले से हाफिज ही बन के निकल गए, और आपका बेटा पॉपजी में रह गया। ये सही बात है। अब इसमें हंस रहा है तो क्या करे, तकरीर बंद कर दे। आपकी कमाई, आपके मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलियान में लड़का चलता रहा, और आपके कमाई खा के 30 पारा सीने में कुरान लेके चले गए। याद किया वो माँ बाप कितने खुश होंगे कल मैदान महशर में। हाफिज का मकाम तो अलग है, उनके बाप, उनके वालिदैन के सर पे चमकता ताज दिया जाएगा। दुनिया देख के हैरत करेगी। आज का आपका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी कटा दिया। ना उसे नहाने का ढंग है, ना सोने के तमीज, ना खाने का ढंग, ना बोलने के शौर, कुछ नहीं। उलमा को देख के इज्जत भी नहीं। मस्जिदान घर में बैठे बैठे 5 वक्त सुन लेता, तौफीक नहीं के मस्जिद जाके नमाज पढ़ ले। अभी परसों शबे बारात में घुसा था, सब जागा था। ये लोग सब जागे थे, ये मुसलमान सब नमाजी है, नमाजी सब बैठा सब है। 12 रकत वाला नमाज पढ़ा, नमाज 12 रकत पढ़ाता हूँ, नफल पढ़ा। अजब माहौल है, रात भर जाग रहा, कोई दौड़ रहा, कोई भाग रहा। पढ़ेगा कुरान तब ने दिल लगा के पढ़ेगा। इसलिए पहले दिल की सफाई करो, दिल के कचरे को दूर करो, इश्क मुस्तफा खौफे खुदा सीनों में डालो। अजान सुनोगे दिल कांपेगा। जब अजान मौला अली सुनते चेहरे का रंग बदल जाता। बी फातिमा फरमाती आपका अजान सुनते रंग बदलता का फातिमा, उस रब की आवाज आ रही है, उनके बारगाह में खड़ा होंगे तो होंगे कैसे? वो अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज ही में रह गए। साथियों ने कहा कि हजरत क्या हुआ, क्या हुआ? कहा आप लोग गए नहीं? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोग ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। आज तेरी नमाज, आज तेरी नमाज। मस्जिद में जाओ तो पंखा देखो, मस्जिद में जाओ एक मच्छर काट ले तो इमाम साहब मोटिन नहीं है का, मोटिन खोजता है मस्जिद में। अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता ना चला। इस अंदाज में नमाज पढ़ो कि तुम खुदा का जलवा देखोगे, खुदा तुम्हें देखे। ये है असली झारखंडी बाबा, ये है। इसलिए जिस चला है इश्क में झूमने, दीवाना है, आशिक है, ऐसा आशिक। 2025 में कुछ दीवाना मुसलमान निकला है, आई लव का पोस्टर लेकर सड़कों पे चल रहा है। 2025 में आज आई लव मोहम्मद कहते हो, आज कहां गए थे आज तक? आज आई लव का पोस्टर गली में लगा रहे हो, घर में लगा रहे हो, गलियों में, दुकान में, आज कौन जगाया? अरे आई लव यू, आप आई लव का मोहम्मद का पोस्टर आज कहते हो। हजरत बिलाल से पूछ आई लव मोहम्मद कब कहा था? वो बिलाल थे, काले थे, वो बिलाल गरीब थे, वो बिलाल गुलाम थे, वो बिलाल आजाद नहीं थे, कैद में था, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। नबी को जब अपना बना लिया तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव हजरत बिलाल रखते तो जन्नत में आवाज आती। नारे तकबीर, आज बाबा बोलेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं समाज में बदलाव नहीं होगा। कितनी तकरीर सुनोगे? 1000 तकरीर सुन लिए, हर दिन सुनते हो, इतनी नाते खान हो गई। माशाअल्लाह, चलिए माशाअल्लाह। अल्लाह मजीद मजीद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ इकबाल भाई आज इश्क नबी की बुनियाद पे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। जहाँ खड़े हो जाते हैं तो मसले के अलाजत की दीवार खड़ी हो जाती है, लोग हिला नहीं पाते हैं, पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन असद इकबाल भाई हुआ शायर है जो आला हजरत के इश्क में जब पढ़ता है तो कोई दीवाना उनके सामने से गुजरता है तो पता नहीं चलता कि कौन चला जा रहा है। थोड़ी देर सुनो, हेलो सुनो, मुझे पता है क्या सुनोगे, बैठ जा बैठ जा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। कितनी तकरीर हो जाए, अगर आप नहीं चाहोगे कि सुधारना तो नहीं सुधर पाओगे। जलसे में आओ, कुछ लेके जाओ। आज आप अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो, तेरा बच्चा बन जाएगा। जब मरोगे तो कुरान पढ़ने वाले को बोला, ये आलिम उलमा को देख रहे हो, इन लोगों को देखा था शब बारात में टूअर की तरह घूम रहा था, यतीम की तरह मौलाना खोज रहा था फातिया पढ़ाने के लिए। कहाँ जाएगा फातिया पढ़ने के लिए? घर में 5-5 बेटा नहा धो के टोपी पहन के मुसल्ला बिछा करके अगरबत्ती जला करके 5-6 प्लेट सूजी हलवा रख करके, कहाँ है इमाम साहब रे, जल्दी बुलाओ रे फातिया। तब तक बचवा खाने के लिए खाएंगे, बोल रुक मौलाना आएगा तब खाओगे। सोच के देखो, खर्चा तेरा, बनाया तुम, लेकिन खा नहीं सका जब तक मौलाना नहीं आया। कितना बड़ा मकाम है मौलाना का। काश 5 बेटों में एगो बेटा ऐसा होता तो घर में बैठ के फातिया पढ़ लेते। तो क्यों फातिया के लिए फिर मौलाना ढूंढते हो? घर में जब हाथ में सबके मोबाइल है तो सूजी मोबाइल घुमा दो, सब खाओ बैठकर। हाँ, कोई एप्पल घुमा दो, वो कीमती है। फिर मौलाना क्यों खोजते? बच्चा पैदा होने से लेके 40वां तक मौलाना। बच्चा पैदा हो रहा है, अगर माँ को तकलीफ है, दर्द है, फिर मौलाना के पास तेल पानी लेके तो पढ़ दीजिए। बच्चा पैदा हुआ, नहीं रोया तो मौलाना के पास, ज्यादा रोना लगा फिर भी मौलाना के पास। अकीका हुआ तो मौलाना, खतना हो तो मौलाना, शादी हो तो मौलाना, जनाजा हो मौलाना, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना। शबे बारात में 50 साल मरे हुए बाप दादा हो गया है, अगरबत्ती लेके दौड़ रहा है। अफसोस नहीं लगता? अगरबत्ती लेके दौड़ते हो। अच्छा सोचो, ये अगरबत्ती लेके दौड़ रहे हो क्यों? अगरबत्ती में क्या रखा है? अगरबत्ती से बख्शा जाता है? कहीं किताब में पढ़े हो? किसी उलमा ने बताया कि अगरबत्ती जला दो कब्र में तो मुर्दा बख्शा जाता? तो अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 टोटो नहीं 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, गिरा देते, आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर फातिया पढ़ने की क्या जरूरत है? अगरबत्ती में बख्शा जाता, फिर मौलाना क्यों तलाश? अजब तमाशा बनाए मुसलमानों। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, पढ़ाई करो। जब पढ़े लिखे होंगे चेहरे में रोशनी होगी और आप चलोगे तो गुलाम रसूल के तरह, बोलोगे गुलाम रसूल के तरह, बैठोगे गुलाम रसूल के तरह, गुनगुनाओगे, गाना नहीं, नाते नबी गुनगुना के चलो। आज ये दिमाग, ये लड़के लोग, कितने आबादी होंगे मोहल्ले में? एक मोहल्ले में 500-500 घर है, 300-400 घर है, लेकिन इमाम लोगों की तनख्वाह पूछे 7.5 8, 7.5 8, 8 9, बड़ी मुश्किल से 10 तो कहीं नहीं है शायद। अफसोस नहीं लगता? एक उलमा को इस्तेमाल कर रहे हो। कयामत के दिन सदर सिटी को जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। इस महंगाई में 7-8 हजार रुपया देते हो, अफसोस नहीं लगता? एक इमाम घर बार छोड़ के मस्जिद में अकेले पड़े रहते, सोच के देखिए। सोचा कभी आपने? एक आलिम की इज्जत कभी आपने की? एक आलिम आलिम होते हैं। आज हाफिज कुरान सीने में 30 पारा कुरान उतर के जाएंगे तो जो लड़का 12-14 साल में अगर वो 30 पारा वो कुरान 30 पारा कितना पढ़ना होगा सब रट रट के याद करके जब सीने में उतार सकता, 12-14 साल का लड़का एक मुकम्मल कुरान पढ़ सकता है, याद कर सकता। अगर वो लड़का हिम्मत आगे करे तो वो हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन के साथ वो इंजीनियर डॉक्टर सब बन सकता है। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं और पीर साहब किबला को लेके आएं। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं। अब रज़ाकारान जाने का वॉलंटियर, आसान लफ्ज है वॉलंटियर। वॉलंटियर को लेके जाओ और जो भल भला के हटा के लेके आ जाओ, है ना? ये लोग लेके जाएंगे वॉलंटियर तो ऐसे ना, ऐसा वहाँ इधर से उधर घूमेगा भाई। कुछ लड़का लोग घूमने आया, कुछ सूंघने आया, कुछ देखने आया।
कुछ आवारा लड़का भी जलसे में आता है, अफसोस लगता है। एक मेला लगा था किशनगंज इलाके में, कोई खगरा मेला का, पूरे इलाके के लोग जाते हैं उस मेले में, अफसोस नहीं लगता। बीवी को लेके जा, बड़का झूलम झुला रहा, और सुबह के मोड़ में कहता मौला इस्लाम खतरे में। बोला इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में, बड़का जुलूम झूल रही। सोचा कभी आपने क्या ये हाल है तुम्हारी? मेरी माँ बहन, तू मजार का चक्कर छोड़, तू मजार के चक्कर छोड़। बहुत अच्छा। तू जो मजार चक्कर लगाती है ना, चक्कर लगाना बंद कर दे। तू पढ़ लिख, पढ़ी लिखी रहेगी, तेरा शोहर मजार से आएंगे, तुम शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करके एक गिलास पानी दोनों हाथ से दे देना, एक जिहाद करने का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। क्यों मजार के चक्कर काटेगी? घर में बैठ के नमाज पढ़। तू कनीज़े फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ा करती थी। चांद रात में, ईद से एक दिन पहले चांद रात में दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, चांद नजर आ गया है, मदीने की गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, खुशी मनाएंगे। माँ तेरे बेटे हसन हुसैन क्या पहनेगा, पुराना कपड़ा बदन पे और घर में कपड़ा भी नहीं। फातिमा के आंख में आंसू आ गए, कहा मेरे बेटे मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो गए, ईशा के बाद फिर उठे, माँ अब तक कपड़ा नहीं आया। भी फातिमा की आंखों में फिर आंसू, बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरी दुनिया सो गई, पूरे मदीने के लोग सो गए, फातिमा ज़हरा नहीं सोई, अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और आंसू बहा के रो रो के सजदे में कहती है, हे मौला परवरदिगार, आप तूने देखा मौला मेरे दोनों बेटे के कपड़े का इंतजाम ना हुआ है, सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, लोग क्या कहेंगे, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है। हे मौला परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा दे दिया। माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि माँ अगर आंसू बहा के दुआ कर दे तो जन्नत से कपड़ा आ जाए। ये मेरी माँ बहन, ये इनको ला के ईद में कपड़ा देना, तू बाजार इनको मत लेके जाना, इनको बाजार मिसाल ईद में 2026 में लोगों कोई भी अपनी बीवी को बाजार लेके मत जाना, चेक करना बीवी तेरी कितनी मोहब्बत करती है। बहुत अच्छा मैसेज है, वाह वाह वाह। तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है कनीज़े फातिमा, क्या पता चलेगा। ईद के दिन, ईद से पहले कपड़ा खरीदते हो, बीवी को लेके मार्केट मत जा, पूर्णिया बाजार या कहीं जा तो मत लेके जाना, तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना, बैठ अपने पता चल जाएगा तेरी बीवी कहाँ तक पहुंची। पहनेगी, बहुत अच्छा, बहुत हाथ में उठाएगी इधर से। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, सब पूर्णिया उस पार की बात बता रहे, आप लोग ठीक ठाक। जामताड़ा मधुपुर के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ, कुर्सेला उस पार, नहीं, जामताड़ा के बारे में। इधर नहीं। तो तू कनीज़े फातिमा बन, वो फातिमा जो 17 कपड़ों में पेवन लगाती थी, मोती पत्ती कपड़े पे ना होता, अलबत्ता पेशानी को जमीन से फातिमा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। क्या बात। आज हमारी बहू बेटियां खाली मोती पत्ती का कपड़ा ला दो, प्लेन कपड़ा ला के दे दो जिसे मोती पत्ती चमकदार नहीं है, पहनेगी। आदत बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम पॉपजी नहीं पैदा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप लोग थक गए? अरे टाइम बहुत ज्यादा होगा, थक गए? कितनी देर बोले? दस्तार बंदी भी है, हज़रत तशरीफ भी ला रहे, कितनी देर बोल दूं? 1-2 घंटा? भाई तो टाइम कहाँ है 2 घंटा बोल ले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। या अल्लाह, जितने लोगों ने 3 बजे रात के बाद दोनों हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना मेरे दोस्त, मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, लोगों ने लोगों के जहन में डाल दिया। हमको अफसोस लगता है कि यार तो मुझको कुछ दिन तो प्रोग्राम ही छोड़ देना पड़ेगा, कुछ लोग शांत हो जाए तब फिर मैं आएंगे बाहर। अफसोस लग रहा है, करें तो करें क्या, लोग दीवानों की तरह आ भी जाते हैं, सुन भी लेते। मेरी क्या हुजूर, ये इज्जत है, अल्लाह की तरफ से है।
अब कोई अगर चाहे तो भी उस किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करता मौला बोलने में और बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता कर, आमीन सुम्मा आमीन। ताकि हमारे कौम के भटके हुए नौजवान जो रात में 1:30 बजे रात तक गलियों में गेम और लूडो खेल के जिंदगी घुसता है, काश वो बच्चा ईशा के नमाज पढ़ के घर घुसता, सर पे टोपी पहन के सुबह निकलता, वजू का चेहरा होता, सीने में कुरान दबा के मोहल्ले के मस्जिद में जाता, रेहल को निकालता, उस्ताद के सामने बैठता, जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का न्यूज देखा नहीं देखा, नहीं देखा, क्या देखोगे? सोशल मीडिया भी खोलते तो कभी बढ़िया चीज देखो। आज देखा न्यूज, देखते हो 2-3 दिन से लफ्ज़ बाबा पे डिबेट किया जा रहा टीवी पे। कल झारखंडी बाबा को भी नहीं कोई उठा ले। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे नाम के साथ ही बाबा है। टीवी वालों ने आपको भी हाँ बाबा है मेरे नाम के साथ, है ताकत मेरे नाम के साथ, बाबा मिटा दे। कथा कथित लोग आते हैं मुसलमान को परेशान करता है, आधार कार्ड दिखाओ, फेरी कर तो तुम बांग्लादेशी हो, तेरी हिम्मत, तो अपने देश में हमारे मुसलमान को टॉर्चर करते हो। आधार कार्ड देखने वाले तुम कौन? जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भारत में, तुम्हारी क्या ताकत है? बाबा पे डिबेट, झारखंड में भी बाबा लगा है, हिम्मत मेरे नाम के आगे से बाबा काट के दिखा दे। गरीब मुसलमान को परेशान करते हो, फेरी वाले को देखते हो तो परेशान करते हो, दाढ़ी वाले को देखते हो दाढ़ी पर के जिल्लत और रुसवाई जीएस का नारा लगाते हो। अगर वही शुरू मुसलमान भी करते भारत में तो क्या होगा देश का? तुम्हारे तरफ भी 2-4 आवारा हम निकाल दें लड़कों को, और वो भी उसी तरफ पकड़ पकड़ के करना शुरू कर, जो तुम नारा लगवाते हो हम भी अपना नारा लगवा दे, तो देश की स्थिति क्या होगी? देश तानाशाही से नहीं संविधान से चलता है। इसलिए तू ना घबरा मेरे दोस्त, जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना गरीब मुसलमान का। नारे तकबीर नारे रिसालत। तू ना घबरा इन सोशल मीडिया को देख के, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक सत्ता में बैठे हैं कुछ ना कुछ करो, कितने जुल्म करोगे, कितना मकान तोड़ोगे, कितना दुकान तोड़ोगे, तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। लेकिन भारत मुसलमान छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए मेरे गरीब नवाज ने भारत में बसाया है। जब तक भारत के धरती पे गरीब नवाज का रोजा चमकेगा, मुसलमान का यहाँ अकीदा ईमान भी चमकेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। पढ़ो, इतिहास पढ़ो, मोबाइल छोड़ो, इतिहास पढ़ो। बहुत अच्छा हजरत। इस मोबाइल ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया हजरत। इन 10 साल 8 साल 12 साल का लड़का सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम गलत वीडियो अश्लील वीडियो देख देख के दिमाग पागल। 18-20 साल होते होते दीवाना, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, गली में घूम रहा है। 12 बजे रात हम लोग प्रोग्राम करके चलते हैं, खंभा पास बैठ के, दुकान गुंटी पास बैठ के, बगल में बैठ के, मोबाइल कान में सटा के, ठीक 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 ठीक, क्या है, किससे बात करे बेटा इतनी रात में? हजरत आप लोग जाइए, ये सब पर्सनल बात है, आप नहीं जाइए। 18 साल में कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, बस दिल दिया है जान भी दे। अरे दिल रब ने बनाया सबको, मत तो मेरे दोस्त, अगर दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तो जीने का मजा देख, वहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। बड़ा पैगाम है, हंसना नहीं था, इसको बिल्कुल सुनना था। बड़ा पैगाम, नबी की मोहब्बत को डाल ले, जब नबी के इश्क को डालोगे भूखा भी रहोगे, एहसास नहीं होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत इबादत में बरकत होती है, इबादत में बरकत है। रमजान में इबादत करोगे भी सब, रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, तरावी पढ़ोगे, है ना, सुरमा लगाओगे, नाच सुनोगे, घर में पाक साफ रहोगे, कितनी बरकत होगी पता है? सेब संतरा सब कुछ खाओगे, अनार काजू किशमिश सब मगरिब होते होते पूरा दस्तरखान में सज जाता है। अभी खाए हो कोई सेब? सेब का मुंह देखे हो घर में? देखे हो घर में? नहीं, बहुत अच्छा है। फल फ्रूट खाए हो, लेकिन रमजान 10 दिन 12 दिन में घुसने वाला, तब देखना घर का मजा।
पाक पकोड़ा पकवान बहू बेटी 3 जोहर से लग गई है पकाने के लिए। उधर शोहर चला गया बाजार, सब सब्जी खाना खरीद कर ला रहा, पूरा मीट मछली सब पूरा भरा। क्यों? तेरी बेटी नमाज पढ़ती, बीवी नमाज पढ़ती, माँ कुरान पढ़ती, बेटा तरावी पढ़ता, कोई वजू करता, कोई नात पढ़ता, कोई वजू की तैयारी कर रहा, कोई आ रहा, कोई जा रहा। इतना सुंदर सुहाना लगता है। मैक से फजर के टाइम में नाते नबी बजते, लोग नाते नबी सुन के झूम के उठता है, शेरी करता है, फिर दुरूद पढ़ता है, मैक पे जाता है, सीना तान के सब कहता है कौन? मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। के टाइम में रमजान में हजरत वो खूबसूरत मंजर, बच्चे लोग भी टोपी पहन के बैठ जाते हैं। 10 मिनट पहले अफ्तारी में बैठ जाते हैं, पानी का ठंडा गिलास, प्यास लगी है, गिलास छूते हैं, फिर रख देते, पीते नहीं। अल्लाह का खौफ देखो। वाह वाह, देखते हो कभी रमजान का वो मंजर देखने? खजूर उठा के इधर, सेब उठा के इधर, 5 मिनट बाकी है, फिर टाइम देखते, रुक बच्चों लोग कहते खाएंगे, रुक टाइम दे, 2 मिनट बाकी है, फिर नहीं माना, फिर गिलास छू के पियेंगे। इतना अच्छा लगता है खाली छूने में, बाद में पियेंगे कितना सोचा कर। वो बंदा बार बार देख रहा है, फरमाता फरिश्तों देख देख मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ खाया पिया नहीं है, हल्का प्यास से सूखा है, सर भूख से चकरा रहा है, सामने ठंडा पानी, मेरा बंदा बार बार छूता है, पीता नहीं, फल फ्रूट देखता, खाता नहीं। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, वाह वाह वाह, ये छोड़ देगा, मुझसे मांगेगा, अभी ये पिएगा नहीं, खाएगा नहीं, हल्का सूखा है, पानी की तरफ ध्यान, रब की रहमत को पुकारेंगे। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के टाइम में जो सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, ये जो मांगेगा मांगने से ज्यादा इनायत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह। कितनी आज अलग बरकत रंग होती है। है रात में, वाह वाह, कितनी बरकतें होती है रमजान में। माशाअल्लाह। ईद की नमाज पढ़ा, नमाज रोजा छोड़ दिए, तरावी छोड़ दिए, वजू छोड़ दिए, कुरान की तिलावत छोड़ दिए, घर में सेब संतरा सब गए, मर भत्ता आगे खाओ और वही पियो। पढ़ता था नमाज तो खाता था। हम लोग आलिम उलमा 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है, क्या बात है, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है, कुछ न कुछ निकलिए जाता है। चूंकि नमाज पढ़ा के टिफिन खोलते तो अच्छा ही निकलेगा। क्या बात है। जोहर के नमाज पढ़ा के टिफिन खोले, मगर ईशा के नमाज पढ़ा के खोले, है ना, फजर के नमाज पढ़ा के सलाम पढ़ के टिफिन नाश्ता खोले तो कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग नमाज छोड़ दिए, फिर मन भत्ता खाओ, पढ़े, बरकत होती, कितनी बरकत। इसलिए रमजान की तरह 12 महीना मुसलमान हो जाए, लेकिन अभी रमजान के नमाजी घुसेंगे हजरत, मस्जिद की हालत खराब, नल 5-6 को तोड़ देता है, पंखा 2-3 को जला दिया, एकदम पंखा जल गया है, चापा नल उखाड़ दिया, लोटा गायब, मुसल्ला फट गया, ईद खत्म, ईद खत्म। सही है, अफसोस लगता है, अफसोस है, अफसोस की बात। इसलिए इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। नक्शे नमाजी यूं नमाजे, इश्क का खींचा करे, मैं तुझे देखा करूं, तू मुझे देखा। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप लोग थक गए, मेरी तकरीर अलग हो गई। मैं तो चाहता हूं कि मेरी तकरीर रोज अलग हो। माशाल्लाह, ये देख रहा है, बोल रहा है हलवा, सोचो परसों खाया आज बोल रहा है। सोचना चाहिए भाई, जो बातें हो गई है उन पर क्यों ध्यान देते हो। हम लोग तो हलवा किताब में देख के ही तो घर में बनाते हैं। अब जो लोग नहीं मानता है, मानने वालों के लिए किताब में हलवा है, इसलिए हम लोग बना के खाते हैं। नहीं मानने वालों के लिए झारखंडी कड़ाही में दिखाते हैं। तुम्हारे बाप दादा तो किताब में माना नहीं, अब हम आके कड़ाही में दिखा रहे हैं। वो पूछता है हलवा कहाँ, बोले किताब में तेरे बाप तो छोड़ दिया, अब तुम कड़ाही में देखो, खाली देखो, खाना मत। बोला हम लोग किताब में ढूंढ रहे हैं, कल हम लोग कड़ाही में रख रहे हैं। तुम बोला हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, कल हम लोग खाते खाते थक गए, फ्रिज में रख के खा रहे हैं। तुम लोग ढूंढो, जब कड़ाही में खत्म हो जाएगी दे देना, धोखे लगे दे देना हमको। पढ़ो, वाह। अब झंडा हजरत सोचिए, यही तकरीर सोशल मीडिया में चल रही थी ना, झारखंड ऐसा बोला,
हमारे औलमा अकाबिर ने झंडा साबित करके दिखाया, किताब से है। बिल्कुल। नबी के जन्मदिन के रबी विलादत के मौके पे जिब्रील अमीन झंडा लेके आए, मक्का काबे की छत पे बुलंद किए काबे है। की लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे, तुम उसको झंडा कितना किताब में देखा के वो लोग थक गए, इसलिए हम सीधे बांस में दिखा रहे। आओ मेरा मोहल्ला देखो, मेरे बांस में। इलेक्शन आया था 2 महीना पहले, 3 महीना पहले बिहार में, देखा था पतंग छाप झंडा, तीर छाप झंडा, लैलटन छाप झंडा, पंजा छाप, कमल छाप, गाड़ी में तेल भरा के, गाड़ी में बांध के, घर में बांध के, चाल में, कपार में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं दिखाई दे रहा। क्या बात है, नाजायज होता तो सबका झंडा पतंग छाप लेके ठीके दौड़ा। क्या बात है, एकदम वो खेत बाजार में दौड़ रहा, जीतेगा भाई जीतेगा। हम लोग 20 रुपया झंडा गली घर में बांध दिए, ये बिदअत है। तो वो क्या है? क्या बात है, बहुत झंडा नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ हमरे वाला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पतंग छाप लेके पूरा इलेक्शन में दौड़ा, पूरा घुगनी मूड़ी खाया, पूरा पकौड़ी खाया, हन तेल भराया डाला, जीतेगा भाई जीतेगा। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, गजब बोले, गजब बोले यहाँ सब, लेकिन सुबह मोड़ में कहेगा साला गजब बोला झारखंड, साला गजब बोला। मतलब बोले हम, सुबह मोड़ में चेप, अरे देखा रात में झारखंडी रंग देखा, साला गजब बोला, साला गजब, मौलाना गजब बोला नहीं, साला गजब। सही बात है भाई मैं बोलता क्या हूँ उसको गौर से सुनना। आज हमारे कौम के बेटा 5-5 लाख में बिक रहा है। ये जो 8 हाफिज कुरान आएंगे ना, इनके बाप इनके अपने बेटे को नहीं ससुराल में बेचेगा, याद रखना। चूंकि ये सर पे ताज लेके, सीने पे कुरान लेके घर घुसेंगे, इनका बाप कभी बेटे का सौदा 5 लाख में नहीं करेगा। लेकिन तेरा बाप तेरा सौदा करने के लिए तैयार है, मुश्त में ताव लगा के, आने दो समय। 5 लाख नगद, साथ में मोटा टायर वाला KTM गाड़ी, लड़का है 36 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल मांग के बैठा है। 36 किलो 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल की गाड़ी, लड़का वजन करो कांटा मसला, जो शादी करता 36 किलो रहता है, गुटखा खा के पुड़िया खा के बर्बाद है। वजन कहाँ, 5 लाख 6 लाख लेके जा रहा है ना। KTM का दूल्हा, फैशन प्रो का दूल्हा, स्कॉर्पियो का दूल्हा, बुलेट का दूल्हा, वो भी सर पे पगड़ी पहना है, लेकिन जबरदस्ती। शेरवानी वो भी पहना है, कटिहार से मंगाया शेरवानी, है ना। पूर्णिया से मंगाया है फूल, वो जूता, वो गमछा देखिएगा तो सदियम लगता है कि कचौसा से ही उतरा है आर्टिस्ट। अजब दीवाना। बेटी बाप का पैसा है, कोई पड़ा का झोला रख रहा है गाड़ी में, कोई डीजे सेट तैयार कर रहा है, सब लड़का लोग है ना, मताल सब, पियंकर सब, चिलम खोर सब तैयार हो रहा है। क्या हो गई जिंदगी? उन पैसों का महल के मस्जिदों मदरसों में लगा दे, मदरसे में जिसमें बच्चे खाएंगे, जमीन पे सोएंगे, सुबह को उठेगा वो बच्चा नमाज पढ़ के कुरान खोल के पढ़ेगा, गेम नहीं खेलेगा। बेशक पटाखा लेके जा रहा है। अफसोस लगता है मुसलमानों। झारखंडी बाबा को देख लीजिए, लोग तो कहता है बाबा एक मोबाइल निकालते हैं, रील निकालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, एक मरतबा दौड़ाते हैं, दूसरा रील में आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं ताजुब नहीं है बेटा, मैं अपना मोबाइल खोलता मैं खुद ही निकल जाता। हाँ, ये मेरी माँ की दुआ है। लड़का बोला बाबा हम 1.5 साल हो गया बाबा खाली मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख रहे हैं। ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो माँ की दुआ लोगे तब ना, माँ की दुआ लो ना, माँ के कदम में जन्नत है, हम लोग के कदम में थोड़ा। सही, दुआ करेंगे गारंटी नहीं देंगे। सही, पहले दुआ करते थे गारंटी होती थी। आप लोग कुछ दिन से लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को भर उठा दिए। तो बच्चा फूंकते हैं, पहले मस्जिद में 5 साल पहले देखते थे, मस्जिद के दरवाजे पे लोग बच्चों को लेके खड़ा रहता था, पहले फूंकता था, बच्चा चुप हो जाता था, क्योंकि पहले लोग गरीब ही थी, लेकिन वो लूडो जुआ ताश वगैरह नहीं जानता था, तिलक डिमांड नहीं होता था, वैसे ही अपना खाता था, कमाता, धान उन बेची गुजर करता, बच्चा फूंकते चुप हो जाता। अभी हम लोग के पास रहता है, झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए,
अब बचवा फूकने वो लाया, उसको क्या पता है कि झारखंड में उसके घर में वलीमा था, 5 लाख लिया था, बैठ के हम भी खा लिए, फूक का असर खत्म। सही बात। बचवा फूके चुप के बजाय चिल्लाने लगा। मल बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, कहले फूक दिया, आपका फूके, बोले मत और फूकिए, कहले अब की फूके तुम भी रो, निकल जाए यहाँ से, बढ़िया होगा। आपने गलती किया है, तिलक आपने लिया, डीजे आपने बजाया, पड़ाका आपने फोड़ा, आज क्यों रोना रोते हो कि बहू खाना नहीं देता, बेटा बस पे नहीं है। जब तुम एक दिन पटाखा फोड़ के शादी किया था, आज तेरी बहू घर में बम फोड़ रही है। सुनो, सही बात। एक दिन पटाखा फोड़ा था, आज बम फोड़ रही है। एक दिन डीजे बजाया था, आज बहू तो दिन रात बजा रही है। सुनो, सही बात। एक दिन नाच के शादी किया था, अब वो बहू सास ससुर को नचा रही है, नाचो। सही। फिर मोहल्ला बस क्यों तोड़ते हो? मेरा बेटा बहू बस से बाहर है, हम बोला ट्रक में चढ़ा होगा, बस से बाहर है। बहुत अच्छा। इसलिए औलाद को पढ़ा दो, जब बेटा बेटी पढ़ेंगे मोबाइल लेके नहीं घूमेंगे, बल्कि वो बाल बच्चे चलेंगे, ऐसा लगेगा गुलाम रसूल आ रहा है, वो देखो गौस का दीवाना जा रहा है, वो ख्वाजा का मस्ताना आ रहा है, और दुनिया छोड़ेगा, ऐसा लगेगा आशिक़े मुस्तफा है, कफन ओढ़ के चला जा रहा है। कितना टाइम हो गया? छोड़ दीजिए आप, बात बोलिए ना। अरे पौने 4 बज गया हो, अरे मत देखिए, बात बोलिए। 3:45 बज गया, अभी आ जाएंगे, आप बोलिए ना। 3:45 बज गया। जो फारिगीन हैं, जो मदरसा कादरिया से जो फारिग होने वाले तलबा हैं, वो जाओ, वो बच्चों को बुला ले। उन फारिगीन से गुजारिश है कि आप स्टेज पे आ जाएं। थोड़ी देर के बाद जानशीन हुजूर ताजुल औलिया की आमद होने वाली है। माशाल्लाह मेरी माँ बहन, तू एक पैगाम लेके जा। तो अपने चेहरे को सजाना कोई औलमा नहीं बताएंगे गुनाह है। क्रीम लगाओ जो पाक है, हलाल है, जो जायज़ है। काजल लगाओ, माथे के बाल को संवारो, अच्छा कपड़ा पहनो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा बना के बीवी शोहर के पास खाली जाके मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। माशाल्लाह। कभी ये काम करो मेरी माँ बहन, डेली 2 रकात नफल का सवाब ले लो। शोर आए, थक हार कर 7 बजे 8 बजे 9 बजे घर घुसे, शोर आए, उसके सामने तू पानी लेके गिलास चली जा, दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को देख के बगल में बैठ जा, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग को बीवी से वैसे देगी, दोनों हाथ से पकड़ के मुस्कुरा के देती है। कभी अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले होंगे, ये सब कुर्सेला उस पार की बात हम बता रहे हैं। आप लोग तो ठीक है, आप लोग नहीं, उधर कुर्सेला उस पार की बात बता रहे हैं। मेरी माँ बहन, तू चेहरा सजा के बाजार मत जा, हटिया मत जा, उर्से के मेले में घूमने मत जा। क्या बात है, तो अपने घर में बन संवर कर रहा। शोहर आए सलाम कर, कल परसों शेबरात थी ना, कल शेबरात परसों सलाम में किसी की बीवी ने सलाम की थी, शेबरात में की थी सलाम। एक आदमी, इन लोग को बीवी नहीं है तो क्या सलाम करे? बीवी है लेकिन सलाम करेगी, सिखाओगे तब ना। कहीं से जुमा पढ़ के आओ, कल जुमा पढ़ के जाओगे सलाम करेगी मेरी माँ बहन, कल जुमा पढ़ेंगे ये, घर जाएंगे तू सलाम कर, चेहरा देखना। कसम खुदा की, जब ये जुमा पढ़ेंगे तू कल से एक काम करना, रमजान आने वाला है, सप्ताह में एक दिन कुरान खोलना, कल ही शुरू कर दो। शोहर नहा धोकर के मस्जिद घुसेंगे, तू नहा धोकर घर में मुसल्ला बिछा, वो वहाँ सजदा करेंगे तू तिलावत कर, वहाँ वो इबादत करेंगे तो कुरान की तिलावत कर। वो 1.5 घंटा मस्जिद में 1 घंटा रहेंगे तो 1 घंटा कुरान पढ़ते रह, 2-4 रुकू, 2-4 पढ़ना, 1 पारा पढ़ ले। जब शोहर मस्जिद से घर आए तो अब कुरान पढ़ना बंद कर, उसी मसले पे खड़ी हो जा, कुरान को समेट दे। शोहर का सर पे टोपी होंगे, वजू का निशान होंगे, वजू का चेहरा होगा, सजदे का निशान होंगे, घर घुसेंगे, तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू फैलेगी, तू बीवी बन के खड़ी रहना, वो शोहर बन के घुसेगा। जुम्मा का दिन होगा, चेहरा देख के बीवी अपने शोहर को सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। सुभान अल्लाह, अच्छा है, बहुत अच्छा कर ले, तब देखो कल घर से कितनी बरकत होगी, कितनी रौनक होगी। कभी सलाम तो किया कर। क्या खूबसूरत पैगाम है, वाह वाह वाह। चेहरा सजा के शोहर के पास जाके देख, 2 रकात नफल के सवाब में। लेकिन शोहर के पास नहीं जाएगी, शादी का मोहल्ले में हो तब इन लोग का स्टाइल देखना। क्या बात है, 1.5 घंटा फेस वॉश, क्रीम पाउडर लगा के, हाथ में मोबाइल लेके लड़कियां सब जाती है शादी घर में। देखे ओलमा लोग से पूछिए, लड़की से इजाजत के लिए अंदर घुसते ना, तकलीफ होती कि अंदर घुसे जाके लड़की से इजाजत कैसे लेंगे? इमाम लोग से पूछिए, नहीं ले पाते। पूरे मोहल्ले की औरतें हैं, दिन रात देखते हो, लेकिन उस दिन देखोगे लगता सब विदेशी है, सबका चेहरा अलग रंग रूप, अजब माहौल, चेहरा सजा के बैठिए, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि मेरी बीवी कौन है।
लफ्ज़ विदेशी हाँ अजम्मा हो, हाथ में मोबाइल और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। ए मेरी माँ बहन, तू सेल्फी लेने के नहीं आई है, तेरी निगाह नीचे हो और चेहरा झुका हुआ हो, ऐसा लगे कनीज़े फातिमा है, चली जा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। आप लोग थक गए, 4 बज गए। ये बोल बोल कर आप साबित कर रहे हैं कि आप थक रहे हैं। मैं बहुत देर बैठा नहीं, मैं हालांकि बूढ़ा नहीं हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। कितनी देर और बोल दें, बोलिए। 1 घंटा लगभग बोल चुका हूँ, 1 घंटा और बोलना है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, आपके यहाँ एम्बुलेंस का इंतजाम है? तो है तो ठीक है, कमेटी बोलिए कि रखेगा फोन करके। एम्बुलेंस रखे कोई, ठीक है। 1 घंटा और बोलेंगे, वो से जरूरत पड़ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन नबी के इश्क में मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2 4 5 10 को बूढ़ा बैठा है, वो जन्नत जा नहीं सकता। अब हो गया बूढ़ा बवाल। एक जगह कटिहार में बोल दिया, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हमने बैठिए चाचा, बोले काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही भी बात है, उलमा बैठे हैं, बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह सब बूढ़ों को जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है। माँ बाप को खुश करके सजदा करो, ऐसा लगेगा कि मैं नमाज पढ़ के जा रहा हूँ, ऐसा दिल हल्का लगेगा और ऐसा लगेगा कि तुम्हारी पेशानी से वो निशान होंगे। घर घुसोगे, तेरी बीवी शोहर को देख के खुश होके सलाम कर देंगे। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। तेरा शोहर खेती बाड़ी से, दुकानदारी से, राजमिस्त्री, रंग पचौड़ा, कोई बड़ी व्यापारी, गुरु व्यापारी, घर घुसे शोहर थक हार के 8 9 बजे रात, तो शोहर को तुम खाली पाँव दबा देना। पाँव एक दिन पाँव दबाना, एक दिन सिर्फ दबाना। 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करो, कितना सवाब मिलेगा। उतना सवाब तेरी बीवी को मिलेगी जब तेरी बीवी तेरा पाँव दबाए। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूल्हे, आप लोग नहीं। ये सब जो है, ये सब पूर्णिया मोड़ के उस पार थोड़ा दूर कर दे। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। माशाल्लाह, आज का जलसा 110% कामयाब असद भाई, 110% कामयाब। असद भाई इतनी देर तक बैठ के सुने, जबकि खाना भी नहीं खाए। इतने बड़े शायर इंटरनेशनल पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1, उससे बाद भी कोई है तो और चढ़ा दीजिए नंबर 1 से। लेकिन आज भी हुस्न इखलाक के पैकर, आज से नहीं 35 साल से, लेकिन आज भी इतनी उम्र और इतनी अंदाज, पढ़ने का वही रंग, वही जवानी का जोश और जज्बा। नबी के इश्क में जो झूमता है वो बूढ़ा ही नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारी उम्र क्या कम है? 51 साल। जी हाँ, 51 आधार में ओरिजिनल 51 साल उम्र है। 50 और 1 51 साल। क्या लगता है मैं जवान हूँ? देखने में लगते हैं जवान, लेकिन पूरा नाना बन चुका। दिन रात सफर करता हूँ, जिस रसूल का सदका खाता हूँ उसी का गाता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया चलता हूँ, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, चूंकि माँ के कदम में जन्नत है। मेरी माँ बहन, तू अगर माँ है तेरे कदम में जन्नत है, तू बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है। क्या बात है, वाह वाह। शोहर के लिए बीवी क्या है? क्या है? ईमान में रोशनी आएगी तो 5 लाख कह लेते हो। क्या अच्छा पैगाम है। वाह 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 वाह। 5 लाख 6 लाख मांगते हो बेटी बाप से, इतना बड़ा भीख मंगा। क्या बात है, इतना बड़ा भीख मंगा। बेटी बाप पलंग देगा और घर में लाके उतार के बेहतरीन से सेट कर, अरे ठीक से सेट हुआ, कितना बड़ा भीख मंगा फकीर। देखो, बेटी बाप दे रहा पलंग, सो रहा है तेरा बेटा। टेबल कुर्सी देगा बेटी बाप, घर में बैठे तेरा बेटा। अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। गाड़ी दे रहा है बेटी बाप, चला रहा तेरा बेटा। बर्तन सेट दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। पक्का खानदानी भीख मंगा। सही है। तो रमजान में
फितरा उठा, बहुत अच्छा। रमजान में फितरा उठा घर घर। लेकिन बेटी बाप से मांगना छोड़ दो, अपने बेटों को मत भेज, पढ़ा दो। पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, ए बाबा मुझे सौदा मत करो दीन दुनियादार के नाम पे। मैं नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, झंडा घर घर लगाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सर पे टोपी पहना था, 7 बजे चौक में खड़ा होके ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वाह वाह। रोक लेगा। ये जो 8 हाफिज कुरान बैठेंगे, ये 8 जो बैठेंगे सामने, देखना जलवा, देखना नजारा, देखना चेहरा, देखना खूबसूरत मुहरा देखना। इन्हीं उम्र का तेरा बेटा है, गले में चेन पहन के नापाक बैठा है। इतनी उम्र का बेटा सर पे ताज पहन के सीने में 30 पारा कुरान लेकर स्टेज पे बैठेगा। कितना बड़ा मकाम मिला है कुरान पढ़ने के सदक़े। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 110 के माने 112, 110। कितना पढ़ा लिखा लड़का, टैलेंट बहुत तेज है यहाँ का लड़का, सब पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएशन है। हम बोले 12 एक दिया 10, 3 इंग्लिश आप लोग रटे, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। उससे ज्यादा कहाँ रटे, स्पीड जाएगा कहाँ जा रहा बेटा, बिजी में। उसको बोलो बिजी का स्पेलिंग बी है, रट लिया, पढ़ेगा। आलिम मौलमा जो मदरसों में पढ़ा रहे बच्चों को, बेटा बेटी को पढ़ाते, इन लोगों को भेजो। आज तेरी बेटियां ना पढ़ के पता है, कभी कभी इश्तिहार में पेपर में सोशल मीडिया में खोल देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों? मोबाइल की बीमारी की वजह से। देखा है कभी आपने? बेटी मुसलमान है, माँ को बाप को छोड़ के हम आ गए। क्यों? रात भर मोबाइल चलाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखे, रील्स देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का मोबाइल व्हाट्सएप नंबर निकाल के 12 बजे रात, वो लड़की भोली भाली कच्ची उम्र कुछ जानती नहीं है, रील्स देख के माथा पागल। सीधा लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया, नहीं बचेंगे, जान दे देंगे। लड़का उधर से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है, जान दे देंगे, जान दे देंगे, वहीं शादी करेंगे। 2 पागल ने पूरा खानदान को पागल कर दिया। काश तेरी बेटी आवारा का मैसेज नहीं, सबका मैसेज नहीं, सिर्फ रब का मैसेज पढ़ती। 30 पारा कुरान जो अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है, वो किताब घर में रखे हो, वो रब का मैसेज है। मैसेज एक बार बेटियां पढ़ के सोती, दिल की दुनिया बदल जाती। आवारा के मोबाइल में मैसेज न करती, बल्कि तहने करवट में सो के अपनी जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 1 घंटा मैं 3 बजे से बोल रहा था। कितना बेटा समझ? बहुत देर। अच्छा अच्छा, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आप लोग थक गए। 4 बज गया। देखिए दस्तार बंदी का भी प्रोग्राम है हजरत, दस्तार बंदी का 4 बजे पहली बार जलसा हम लोग पढ़ते हैं डेली। क्या हुजूर पर डे जलसा पता 2:30 3 बड़ी मुश्किल से 2:45 3 नहीं बजता है। सही। माय नकीब साहब हर दिन जलसा पढ़ता है, चाहे वो ठंडा रहे या न रहे, वो जैकेट जरूर पहनता है। स्टाइल भी हो जाता है, जवान का है, जो भी हो। शादी नहीं हुई? शादी हो गई माशाल्लाह। माँ जल्दी कीजिए हजरत, जल्दी कीजिए, शादी कर लो मजबूत। घर में बाल बच्चे होंगे, बरकत होगी, बरकत। कमाओगे, लाओगे मिठाई, बीवी को बाद में देना, पहले माँ बाप को देना। माँ तेरी नहीं खाएगी, तेरे बच्चों को खिलाएगी, लेकिन दिल से दुआ देगी। जो दिल से आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज नजर रखती। क्या बात है, वाह वाह वाह, माँ बाप की वाह वाह। यहाँ सामने में रोड है, इतना बड़ा रोड, डेली रोड में जाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो मेरे दोस्त, कम से कम गाड़ी भी देखा करो। पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ, हिंदू बरादरी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद। देखे कि नहीं गाड़ी में? क्यों गाड़ी में नहीं लिख देता है सास का आशीर्वाद? लिख दो सास का आशीर्वाद, डाल कोला जाते जाते 3 पलट। लेकिन माँ की दुआ के पावर देखो, गुजरात से गाड़ी वापस आती, क्योंकि माँ की दुआ साथ जाती मुसीबत।
बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, तू भी घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख के निकलो। बहुत उम्दा। एक बार मोहब्बत से घर बैठे माँ का चेहरा देख लेना, हज का सवाब मिल जाएगा। क्या बात है। चेहरा देख के निकलोगे मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। बहुत उम्दा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तरावी शुरू करने से पहले, रमजान का रोजा रखने से पहले, इबादत से पहले, अगर बाप के बूढ़े माँ बाप आपसे नाखुश है, नाराज है, जाके पाँव पकड़ ले, माँ के तलवा, माँ के पेशानी को चूम ले, माँ माफ कर दे, माँ तेरी है, दिल भर आएगा। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 3 साल तेरी माँ हाथ में लेके घूमती रही, अपने सीने से 24 कुंटल दूध पिलाई, क्या वो माफ नहीं करेगी? लेकिन तू कभी माँ के पास जाके देखा? बीवी के चक्कर में तूने माँ को छोड़ दिया। क्या वो बीवी जानती है जो अपने बेटे, जिस बेटे को माँ पैदा करती है 18-20 साल तक पालने के बाद भी वो बीवी क्या जो जानती है? कौन सा वो सीख के आई है पता नहीं चलता है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात। अभी के दौर की बीवी अपने शौहर के कान में एक दिन फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा ये फूंक में जन्नत से दूर, क्या बात। जन्नत से दूर। झारखंडी बाबा, मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती, मतलब हम क्या करें? मतलब मेरा घरवा जाके एक बोतल पानी पड़ देते, मतलब बेटा 2000 विशेष बोतल में बंद कर दिए, अब पूरा चपा नले में क्यों पहुंच देते? पूरा खानदान पे नमाजी है, फिर एक बोतल में क्या होगा? नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे चेहरे में रोशनी होगी, नमाज पढ़ोगे रोजी में बरकत होगी, तिलावत कुरान करो, कुरान की खुशबू से घर में बरकतें होगी, आफात बलियात से महफूज रहोगे, आपके घर में रौनकें बढ़ेगी, नजर बद से दूर हो जाओगे। घर बनवाने की जरूरत नहीं, ताबी ठोकने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ अगर नमाजी बन जाएगी तो तेरे घर में बरकतें बढ़ जाएगी। मेरी माँ बहन, तू अपने आप को संभाल ले, तो अपने पर्दे का ख्याल रख, और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सुबह उठते ही उनको कपड़ा वपड़ा पहना के, मुंह अगर धुला के, पानी पिला के, नाश्ता करा के मदरसा भेज दे। तुम्हारी कौम की तुम्हारी बेटी जब पढ़ के जाएगी ना, और जब माँ को माँ कहेगी और उस बेटी के सीने में कुरान बसा के जाएगी, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, लाजवाब हो जाओगे। कोई इलाज नहीं काम करेगा, आँख खड़ी हो जाए, हिचकी आएगी, पानी नहीं अंदर जाएगा, दौड़े दौड़े इमाम के पास जाओगे, इमाम साहब मेरा अब्बू है 4 दिन से चारपाई में है, आँख खड़ी है, हिचकी आ रही है, सांस फूल रहा है, खाना नहीं पाओ खाता, मौलाना कुछ तो कीजिए। इमाम साहब कहेंगे बाल बच्चों को कहो घर में कुरान पढ़ेंगे, वजू करेंगे, मुसल्ला बिछाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पढ़ता जाएंगे। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। कुरान शफा की चीज है, कुरान मोहब्बत से पढ़ो तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। हमारे 8 बच्चे जो हाफिज कुरान के दस्तार लेंगे ना, हाफिज के दस्तार लेंगे, 8 बच्चे आप लोग थोड़ी देर और सुनेंगे क्या भाई? तो चंदा जब मांग रहे थे, मदरसे में इतना बड़ा काम होता है तो आप दे दें ना, तो इंशाल्लाह चंदा बहुत दे दिया आपने। हाँ, इंतजाम बहुत अच्छा है हजरत। 4 बजने के बाद भी लोग हिल नहीं रहा है, सोचिए कितना मजबूत बैठा है। अच्छा, मेरी पूरी तकरीर 1 घंटा हो गई, इसे कोई मैंने किस्सा लतीफा बोला, कोई चुटकुला, कोई किस्सा, कोई कहानी मैं नहीं बोलता हूँ मेरे दोस्त, नहीं बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों इतना खल रहा है। अफसोस लगता है अगर हमारे कहने से, बोलने से किसी को तकलीफ होती हो। हालांकि पहले बुलबुले बंगाल भी थे जी, वो भी गुफ्तगू करते थे जी जी, उनकी गुफ्तगू में भी जो है मज़ाहिया पहलू हुआ करता था। जी, आपने भी सुना होगा। जी जी जी, मैं भी सुना था। तो बस और उस चीज की कमी को मैं पूरा कर रहा हूँ। अब वो तो चले गए तो हमको रहने दो, हमको क्यों भेज रहे हो? मुझको तो रहने दो, अब मुझको भी भेजने चाह रहे हो, तैयारी कर ली हो कि बाबा भी चला जाए, मैं चला जाऊंगा तो सबको दुनिया छोड़ना हो, ऐसे कोई बचेगा नहीं। क्या लगता है बचेंगे? एक भी आदमी नहीं बचेगा। यहाँ जितने बैठे हो सब मरेगा, 10 20 30 40 साल होते होते मरोगे, लेकिन मरना है। ये लोग खड़ा है, सब ये लोग भी मरेगा। क्या लगता है? ये लोग खड़ा नहीं मरेगा, ये लोग भी मरेगा। हम लोग स्टेज पे हैं, हम लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, ये जो बाजा वाला ये भी मरेगा, ये बाजा वाला भी नहीं बचेगा, दूसरा बाजा वाला आएगा। क्या लगता है आपको? एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, सफेद कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। खबर में न नमाज पढ़ना है, न कुरान पढ़ना है, न जलसा करना है, न नारा लगाना है, न चंदा देना है, न मदरसा बनाना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर में काम, नीचे आराम। जैसा काम
वैसा आराम। तो अपने अमाल जब तुमको सब छोड़ के आ जाएंगे, कोई कब्र में नहीं रहेगा। तेरा बेटा जाएगा, पोता जाएगा, समधी जाएगा, दामाद जाएगा, रिश्तेदार जाएगा, खानदान जाएगा, गोतिया भायात सब जाएगा, सब नीचे रखेगा, है ना, जल्दी से ऊपर उठेगा, लकड़ी बांस पटरा रखेगा, मिट्टी में दबा के चल देगा। अब तुम सोचोगे क्या होगा, अब क्या होगा। सब तो नजर आ रहा था, अभी 500 आदमी मेरे साथ था, 1000 आदमी था, सब आगे पीछे घूम रहा था। अब कहाँ चला गया, सब नीचे रख के कहाँ चले गए। जब घबराओगे, खौफ खाओगे, जब कोई काम ना आएगा कब्र के मंजिल में, तब आपका अमाल आके खड़ा होगा। ए फला, देखा भाया भाई की जमीन दबा के मर गया ना, तेरी जमीन कोई दूसरा कब्जा किया, आज तुम आ गए हो ना जमीन के नीचे। अब बता तेरा क्या होगा। तेरा अमाल पुकारेगा, तेरे भाई बेटा सब आके छोड़ दिया, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तेरा अमाल है, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अगर बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। अपने अमाल का हिसाब तुम खुद देखोगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते पेशाब करके आदत डालो पानी लेने का। मैं अभी गाड़ी लेके आ रहा था हजरत, रास्ते में नहीं कहना चाहिए था, उधर गाड़ी घुसते घुसते 5 लड़का रोड किनारे बैठा था पेशाब करने, जलसम घूमा था। 18-20 साल का लड़का लोग उठ के चल दिया। यहाँ क्या लगता है सब ऐसे होंगे, 10% पेशाब करके पानी नहीं लिया होगा, आके बैठ जा रहा जलसे, क्या असर होगा। मौलाना तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। सही बात है, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि आप सड़क पे जाएं, पीर तरीक़त की आमद हो रही है। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप रास्ते को तो छोड़ दें और हजरत को जैसे आने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अभी बैठे रहे हजरत आ रहे हैं, बैठे रहे। रज़ाकार एक्टिव हो जाएं, जितने आ जाएं माशाअल्लाह। देखिए आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, वो आ रहे हैं, बस आप लोग बैठ जाएं। देखिए यही सब भाई, बैठ जाएं, हजरत यहीं आएंगे। ये जो मंच बनाया स्टेज ने, मिंबर रसूल, इसी पे तशरीफ लाएंगे और यहीं से वो हंसी मंजर देखोगे। सर पे, बच्चों के सर पे दस्तार हुफ़ाज़ रखा जाएगा। बैठ, आप लोग बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। ये उलमा की जमात है, ये हमारी आलिमों की जमात है। आज आपके जलसे को रौनक, स्टेज, ज़ीनत जश्न महफिल के रौनक बख्शने के लिए हमारे उलमा किराम अपने मोहल्ले को दूर दराज से चल करके तशरीफ़ लाए हैं। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि आपके जलसे में आए हुए हैं। तो यकीन मानो कि जब आप आ गए, चलिए पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह।